चुनाव का रिजल्ट आया बिहार का और लोग काफ़ी परेशान हैं। मैं देख रहा हूँ कि अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग इस तरीके का पोस्ट कर रहे हैं कि जिस पे हंसी भी आती है और बेवकूफ़ी भी ज़ाहिर होता है, और इससे अंदाज़ा लग जाता है कि महागठबंधन की हार क्यों हुई। अक्सर मैं देख रहा हूँ कि लोग लिख रहे हैं कि भाई तेजस्वी यादव को 23% वोट आया और बीजेपी को 20% वोट आया, और चिराग पासवान को 5% वोट आया और किसी को 16% वोट आया। तो भाई आपको ये भी समझना चाहिए कि ये वोट परसेंटेज जो है सीट पे बटा। तो चिराग पासवान 25 सीट पे चुनाव लड़ा था, तेजस्वी यादव 23% वोट लाकर 143 सीट पे चुनाव लड़ा, तो वो 23% वोट 143 जगह बट गया। और नरेंद्र मोदी जी बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पे चुनाव लड़ी, तो वो 20% वोट 101 सीट पे बटा। तो भाई जितना कम जगह बटेगा उतना ज़्यादा वोट हुआ, तो जाहिर सी बात है उस वजह से उसकी जीत हुई। आप इससे कैसे साबित करना चाहते हैं कि ज़्यादा सीट पे लड़के कम वोट लाया, वोट परसेंटेज से जो है बेईमानी हुई? बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। अरे भाई 23% सीट लाए, 23% वोट 143 जगह बांटो, और बीजेपी का 20% वोट को 101 जगह बांटो, पता चल जाएगा आपको किसको कितना वोट मिला। बिल्कुल बीजेपी को ज़्यादा वोट मिला, इसलिए वो जीत गया। ये कमी नहीं है, कमी आपकी ये रही, हारने की वजह ये हुई मेरी समझ में, जो मैं समझ पा रहा हूँ उसका कारण सिर्फ ये रहा कि भाई आप जो 65 लाख वोटर का बोले कि 65 लाख वोटर का नाम काटा गया, तो वो नाम कहाँ काटा गया, किस इलाके का काटा गया, आपने ये सर्वे करके नाम क्यों नहीं निकाला? और जो 25 लाख नाम जोड़े गए वो किस इलाके के लोगों में नाम जोड़े गए और किन लोगों का नाम जोड़ा गया, ये सर्वे करके क्यों नहीं निकाला? आप इसकी इंक्वायरी करके सबूत इकट्ठा करके कोर्ट क्यों नहीं गए? सिर्फ सोशल मीडिया पे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के लाइक व्यूज़ पा रहे हो, उससे कामयाबी नहीं मिलती है। भाई 65 लाख वोट जो काटा गया, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो उन इलाकों में काटा गया है जहाँ पर हमेशा महागठबंधन को वोट बढ़ चढ़ कर मिलता था। उन इलाकों से ये 65 लाख वोट काट दिए गए जहाँ उनकी वोट कम हो गई, और जिन इलाकों में एनडीए को वोट परसेंटेज कम होता था, जहाँ उनकी वोटिंग कम होती थी, उनकी हार होती थी, वहाँ पे 25 लाख उन इलाकों में वोट जोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उनकी सीट इंक्रीज़ हुई, उनकी वोट इंक्रीज़ हुआ और वो जीत गए। और दूसरा बड़ा कारण ये हुआ कि आप समझते हैं जिस बिहार में जिन लोगों को इलाज कराने के लिए 200-300 रुपया नहीं होता है, किराया के लिए गरीब महिलाओं को, पिछड़ी आदिवासियों को 10 रुपये नहीं होते हैं कहीं आने जाने के लिए, उनके खाते में अगर 10,000 रुपया ऐन चुनाव के दिन, चुनाव से पहले एक रात पहले डाल दिया गया, तो उन महिलाओं को कितनी खुशी मिली होगी। और फिर ये कहा गया कि हमारी सरकार आएगी तो 2 लाख रुपए हम देंगे, तो उस खुशी में उन महिलाओं का भी वोट बढ़ा उनको। दूसरी कि इस बार बोगस पोलिंग भी बहुत ज़्यादा हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो भी वहाँ मौजूद था और जो वहाँ पे लोगों ने वोट करवाया है, उन सबको मालूम है कि बोगस पोलिंग बहुत ज़्यादा हुई है। तो ये मेन 3 रीज़न तो ये था चुनाव हारने का। उसके बाद आइए चौथी बात, जहाँ कमज़ोर आप साबित हुए। आप वोटर अधिकार यात्रा किए, वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा करके पूरे बिहार में हंगामा किया आपने। उसमें तो आप स्टालिन जैसे मुख्यमंत्री को तमिलनाडु से बुला ले रहे, यूपी से बुला ले रहे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुला ले रहे, और प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, सभी के सभी बिहार में नज़र आ रहे। लेकिन जब चुनाव के लिए कैंपेन करना आया तो न सोनिया गांधी जी का कैंपेन हुआ, न प्रियंका गांधी जी का कैंपेन हुआ, न राहुल गांधी जी का पूरी तरह से कैंपेन हो पाया पूरे बिहार में। आपको जब वोट लेना था तब तो आपने कैंपेन नहीं किया, कमज़ोर सीट छोड़ दिया। प्लस आपने 13 जगह पे आपसी लड़ाई शुरू कर दी। 13 जगह पे जब आप आपस में लड़ गए तो दूसरी पार्टी तो जीतेगी जीतेगी, 13 सीट तो आपकी यहीं पे कम पड़ गई, तो आपकी तो यहीं पे हार हो गई। दूसरी कि महागठबंधन आप इतने वीक तरीके से लड़े हैं, आपस में आपकी बात नहीं बन रही थी। कल वोटिंग होना है, कल नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है, और 1 घंटे पहले तक आप टिकट बांट रहे। कब आप कैंपेन करेंगे, कब आप लोगों को कन्विंस करेंगे, कब अपने वोट के लिए वोट मांगेंगे? तो इस तरीके से तो आपकी हार होनी ही थी ना भाई।
तो आप दूसरे पे ठिकरा फोड़ करके और ख़ुद को, समाज को गुमराह कर रहे हैं। आम नागरिक को, मासूम लोगों को आप गुमराह कर रहे हैं कि इस तरीके से ये हुआ है, वो हुआ है, गलत हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुआ है। तो ये सब तो आपके सामने है। जब हम जैसे लोग समझ पा रहे हैं तो आप और कितनी अच्छी बात को अच्छी तरीके से समझते होंगे। आप लोगों के सामने और क्या क्या चीज़ें होंगी, ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो फिर आप हकीकत से रूबरू होइए और हकीकत लोगों के सामने लाइए। गुमराह मत कीजिए लोगों को, प्लीज़।